21 दिवसीय गौरक्षा एवं धर्म युद्ध यात्रा लेकर जगत गुरु स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद महाराज बदायूं पहुँचे। इससे पहले वह दहगमा सहसवान उझानी होते हुए बदायूं में उझानी रोड स्थित क्लब रिवेरा हाउस पर पहुँचे। यहाँ उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और समाज को धर्म रक्षा एवं गौरक्षा की दिशा में संदेश दिया। सपा जिला अध्यक्ष आशीष यादव और शेखुपुर विधानसभा से विधायक हिमांशु यादव एवं समाजवादी पार्टी के सांसद आदित्य यादव के पीए अनिल गोस्वामी की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर से पहुंचे कार्यकर्ताओं को धर्म रक्षा एवं गौरक्षा के संदर्भ में अपने विचार अवमुक्तेश्वरानंद महाराज ने व्यक्त किए। यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। यहाँ के अलावा बदायूं शहर में कृष्णा लॉन के पास, इसके अलावा कई अन्य जगह महाराज का जोरदार स्वागत किया गया, जिसमें धर्म रक्षा और गौरक्षा के विषय पर विशेष संदेश दिया गया। देखिए नया बदायूं की ये विशेष रिपोर्ट। पूरा हो गया। क्या आपको लगता है कि सनातन के जो धर्म गुरु हैं उनको देर से समझ में आया है कि धर्म राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज धर्म को दर्शनार्थ कर रही है और नए एजेंडे पे काम कर रही है? सनातन के धर्म गुरु पहले दिन से जानते थे, पहले दिन से हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज कर दिया, लेकिन मीडिया उनके पक्ष में रहा, लगातार पक्ष में रहा, आज भी लगभग पक्ष में है, थोड़ा थोड़ा अभी जनता के रुख को देख करके निकला है। इसलिए जो सच्ची बात है वो जनता तक पहुंच नहीं रही है। अभी हमने एक उदाहरण आप लोगों के सामने बताया कि कश्मीर जैसे प्रदेश में जहाँ पर गौ हत्या बंदी का कानून लागू था, उसको भाजपा ने हटा करके कश्मीर के लोगों को गौ हत्या की छूट दे दी, लेकिन मीडिया ने आज तक देश की जनता को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? इसका मतलब कि आप लोग छुपाते हो, जनता को सच नहीं पता चलने देते हो। ये हमारा आरोप है आपके ऊपर। रामभद्राचार्य जी लगातार फेवर करते हैं सरकार का, उनकी सरकार का फेवर भी करते हैं, केंद्र सरकार का फेवर करते हैं, और जिस तरीके से राम मंदिर चोरी को लेकर तमाम सारी चीज़ें सामने हैं, लेकिन उनका कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं है। अब यही बात है ना कि फेवर करने लायक भी तो अब नहीं बचे हो। अब तो इस हालत में ये लोग हो गए कि फेवर भी क्या करें, इसलिए वो भी अपना गुप्तवास की ओर रवाना हो गए। कोई भी क्या करेगा, कितना बचाएगा जब आप चोरी की, बेकारी की और धोखेबाजी की, आस्था के दोहन की, झूठ की सीमाएं लांघ दोगे, तब आखिर कोई कितने देर तक आपको बचाएगा? सबको धीरे धीरे किनारा कर ही लेना पड़ेगा। अच्छा हुआ रामभद्राचार्य ने किनारा कर लिया। जी, एसआईटी की जो जांच है, उन्होंने एसआईटी ने अभी सिर्फ 15-20 दिन की जांच करी है, जबकि ये पूरा मामला काफ़ी जब बना था उसी टाइम। देखिए 3 स्तरों पर है। पहला, निर्माण समिति में जो महिपाल सिंह आया था उसने बताया कि मैं इंजीनियर था, मैं यहाँ पर नियुक्त था, 40% का कमीशन है, 1600 करोड़ रुपया अभी तक जैसा कि बताया गया पेमेंट किया जा चुका है निर्माण के मद में। नृपेंद्र मिश्रा देख रहे हैं, तो 40% उसका कमीशन निकला है। उसके बारे में कोई जांच की बात नहीं हो रही है। अभी तो आप लोग चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी पे चल रहे हो। वो कमीशन चोरी जो हो रही है उसका क्या होगा? जो 40% कमीशन एक एक चीज़ में, एक एक बिल में बन के आ रहा था, उसका क्या होगा, जिसके कारण उस व्यक्ति को निकाल दिया गया नौकरी से। दूसरे, भूमि घोटाला, 2 करोड़ की भूमि 10 मिनट के बाद 22 करोड़ की हो जाती है। आखिर ट्रस्ट का पैसा क्यों इतना महंगा ज़मीन खरीद करके दिया गया? और फिर वो पैसा जिसके खाते में गया वो कहाँ से कहाँ निकल करके गया, इसके बारे में क्यों जांच नहीं की जाती है? 2 हो गया। और तीसरा ये चढ़ावा चोरी है। और इसके अलावा बहुत सारी और हैं अभी जो फर्जी ट्रस्ट बना करके वहाँ पर किए गए हैं, उनका क्या होगा? तो अभी तो इसमें बहुत सारा एंगल बाकी है। पता नहीं आप लोग वहाँ तक पहुँचोगे कि पहले ही धीरे धीरे गोल गोल करके ख़त्म कर दोगे। हमको तो ये अभी जांच इस तरीके की नहीं कर पा रही। आप बताइए, जब से प्रतिष्ठा हुई तब से लेके अभी तक का सीसीटीवी नहीं है। 40 दिन का सीसीटीवी मिला जिसमें 70 बार चोरी रिकॉर्ड है, दर्ज है। अब इससे ज़्यादा क्या कहोगे आप? महाराज जी, यूपी सरकार के 2 मत हैं आपको लेकर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आपका फेवर करते हैं, आपको भगवान की उपाधि देते हैं और आपके नतमस्तक भी होते हैं और माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं वो लगातार आपका विरोध करते हैं। तो ये कैसे संभव है? ऐसा है कि ये 2 नेता की बात नहीं है, ये 2 बीजेपी की बात है। एक बीजेपी वो है जो गौभक्त बीजेपी थी, जिसके कारण हिंदू उनकी ओर आकर्षित हुए थे, उनमें से कुछ लोग अभी भी वैसे बने हुए हैं। और एक बीजेपी वो है जो गाय के मांस के बदले में कत्लखानों से चंदा लेकर के राजनीति चमका रही है।
ये उस तरह की दो बीजेपी है। ये दो व्यक्ति का नाम मत लो, ये दो बीजेपी हो चुकी है। एक गाय की भक्त बीजेपी है और एक गाय की हत्या से लाभान्वित होने वाली बीजेपी है। दोनों बीजेपी एक साथ काम कर रही हैं। यही तो हम अभी जनता को बता रहे थे कि ये गाय का खून और गाय का दूध एक ही हांडी में रखने वाले लोग हो गए। ऐसा नहीं हो सकता है। महाराज जी, लगातार एसआईटी अयोध्या मामले में जांच कर रही, तो फिर क्या माना जाए? क्या माना जाए? लीपापोती चलती रहेगी और आप लोग जांच के नाम पे टालेंगे और उसके बाद एक जगह बम फोड़ देंगे और फिर उसको कवर करने पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर ये फॉलो अप कुछ होगा ही नहीं। ऐसे यही तरीका है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोई भी आरोपी बचने नहीं पाया, लगातार एसआईटी जांच। भाई कोई आरोपी बचने नहीं पाएगा। जब से वो कुर्सी पे बैठे हैं तब से कह रहे हैं। और कितने आरोपी बच गए? उनका बुलडोजर चलता रहा, लेकिन हत्याएं होती रही, बलात्कार होते रहे कि नहीं होते रहे, गाय कटती रही कि नहीं कटती रही? बताओ महाराज जी, आप कहने से क्या होता है? आप शंकराचार्य जैसे पद पे बैठे हुए हैं। हाँ जी, आप शंकराचार्य जैसे पद पे बैठे हुए हैं। जनता आपसे उम्मीद करती है कि आप कोई ना कोई उपाय बताएंगे। जिसका कोई उपाय बताइए। उपाय बता रहे हैं हम, उपाय बता रहे हैं और बिल्कुल शुरुआत से बता रहे हैं। मतदाता को हम प्रशिक्षित कर रहे हैं, सही मतदान करो, क्योंकि गलत लोगों को मतदान करने के कारण ये सब गलतियां हो रही हैं। आप देखिएगा, इसी आने वाले चुनाव से राजनीति का परिवर्तन शुरू हो जाएगा। शंकराचार्य जी पहली बार मठ से निकल करके जनता के बीच में आए हैं और सीधे मतदाता से बात करना शुरू कर चुके हैं। देश में बहुत बड़ा परिवर्तन शुरुआत हो चुकी है। हम ऐसे नहीं केवल खोखली बात नहीं कह रहे हैं। धूप ताप सह करके जनता के बीच में जाके एक एक मतदाता को एजुकेट कर रहे हैं। अपने मतदान को सही व्यक्ति के पास पहुंचाओ, नहीं तो पापी बनोगे। ये बात बता रहे हैं। तो देखिएगा धीरे धीरे इसका महाराज जी, परिष्कार दिखाई देने लगेगा। दो बीजेपी की बात की आपने, दो बीजेपी की बात की। हाँ हाँ, अरे भाई कहीं भी जहाँ ये लोग बैठ जाएंगे, जहाँ चोर बैठ जाएगा वहाँ चोरी नहीं होगी तो क्या होगा? चोर जहाँ बैठा दोगे वहाँ चोरी ही तो होगी। भाई बिहारी जी के मंदिर में सब चल रहा था तो सरकार को वहाँ घुसने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि वहाँ के दान पात्र पे नज़र लग गई कि यहाँ से भी मिल सकता है, तो वहाँ पे तोड़ फोड़ शुरू किया इन्होंने। अब वहाँ भी चोरी होगी। सब जगह जहाँ ये जाएंगे, इनका उद्देश्य ही वही है। महाराज जी, आपने दो बीजेपी की बात की। एक तो गौरक्षा का समर्थन करती है, जो जिस बीजेपी की आप बात कर रहे हैं, तो जो बीजेपी समर्थन गौरक्षा का करती है, तो क्या आपका आशीर्वाद उस बीजेपी को मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? हम तो कह रहे हैं कि हमारी गाय माई को जो माई माने वो हमारा भाई, और जो हमारी गाय माई को माई ना मान सके वो या तो कसाई या तो किसी कसाई का सगा भाई। हमारा बिल्कुल साफ नारा है। इसलिए जो गाय का होगा वो हमारा है और जो गाय का नहीं होगा हमारा नहीं हो पाएगा। सर महाराज जी, हमें क्या लेना था? कौन परिभाषित बीजेपी है, कैसे कौन कांग्रेस है, कौन सपा है? महाराज जी, गौरक्षा कैसे संभव हो पाएगी? हाँ जी, गौरक्षा कैसे संभव हो पाएगी? गौरक्षा ऐसे संभव होगी कि जब नेता ऐसी पार्टियों को वोट देना बंद करेंगे जो उनका वोट लेकर के गौ हत्या जैसे मामलों को बढ़ावा देती हैं, तब गौरक्षा हो पाएगी। ऐसे नहीं हो पाएगी। अगर हम वोट देते रहेंगे तो वो तो मनमाना करते ही रहेंगे। के चुनाव में हिंदू सनातनियों को क्या करेंगे? हमने साफ साफ हिंदू सनातनियों को बता दिया है कि गौ माता की रक्षा के लिए अगला वोट करो। साफ लास्ट वाला गौसेवक बने हुए हैं, गौसेवक बनने के बावजूद भी स्लॉटर हाउस चला रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? भाई उन्हीं को तो हटाना है कि एक तरफ आप गौ सेवक अपने आप को निरूपित करते हो और दूसरी तरफ स्लॉटर हाउसों को आप सब्सिडी देते हो, लाइसेंस देते हो, उनसे चंदा लेते हो और गलबैयाँ करते हो। ये दोनों नहीं चलेगा। यही हमारा कह, दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, संग हो जा। यही हमारा नारा है। बदायूं आए हैं, सूफी संतों की एक सरजमीन है, क्या संदेश देंगे यहाँ की जनता? बात यह है कि बदाऊं, जैसा कि आपने कहा, ये संतों की और शुद्ध सात्विक विचारधारा के लोगों की भूमि है, रोहेलखंड है। इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि यहाँ की जनता अपनी उस प्राचीन महिमा को, गरिमा को फिर से धारण कर ले और सही लोगों का चयन करे, गलत लोगों को दूर हटाए। आपकी 81 दिन की यात्रा में कौन सी पार्टी का ज़्यादा? बात यह है कि हम पार्टी अभी देख ही नहीं रहे हैं। अभी तो हम देख रहे हैं किस पार्टी के कितने हिंदू निकल करके पार्टी लाइन तोड़ करके गाय के लिए आ रहे हैं। इसलिए अभी हमारे सामने हर पार्टी का हिंदू आ रहा है। अभी पार्टी की बात नहीं है। पार्टी की बात तब होगी जब पार्टी कोई प्रस्ताव पारित करेगी।